पहले वचन के ऊपर वचन ओस के समान है, और दूसरी मैंने बात की चर्च जो है वो एक स्कूल के समान और हॉस्पिटल के समान और मंदिर के समान है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? कुछ लोग चर्च में ऐसे आते हैं जैसे वो हॉस्पिटल में आ रहे अपने मरीजों को लेकर। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल का डॉक्टर यीशु मसीह है। हालेलुया। इस स्कूल का प्रिंसिपल यीशु मसीह है। हालेलुया। इस मंदिर का परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब जो शिक्षा आपने जिस स्कूल से पाई है, मान लीजिए जिस स्कूल में आप जा रहे हो उस स्कूल के शिक्षक आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए जिस स्कूल में आप जा रहे हो, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के टीचर आपके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपके बच्चे होशियार हो रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल से अलग करोगे? बताइए, अलग करोगे? कितने लोग अलग करेंगे? कोई भी अलग नहीं करेगा। हालेलुया। कारण क्या है खुदा के लोगों? इंसान जो है वो सफलता की ओर दौड़ता है। कौन सी ओर? सफलता की ओर। हालेलुया। और ये सही बात है। ये अच्छी सोच है कि हमें सफलता की ओर दौड़ना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर सफलता आती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इसी तरह से परमेश्वर ने चर्च नियुक्त करी है, अपने पास्टर नियुक्त किए हैं, आराधक नियुक्त किए गए हैं, वचन पढ़ने वाले, वचन सुनाने वाले, प्रार्थना करने वाले, भविष्यवाणियाँ करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले, अन्य भाषा उंडेलने वाले। परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है ताकि कलीसिया उन्नति करे। कलीसिया क्या करे? कलीसिया क्या करे? ऊंची आवाज से बोले, कलीसिया क्या करे? उन्नति करे, तरक्की करे, बढ़े। हालेलुया। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चर्च सिर्फ और सिर्फ, ये सेवकाई सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए शुरू की गई है। हालेलुया। इस जगह पर बहुत से लोग हैं, अगर मैं उनसे गवाही लेना शुरू करूं तो हर एक के पास गवाही है। किसी के पास गवाही है कि मेरी आत्मा की उन्नति हुई है, मैं आत्मा के अंदर चलना शुरू हो गया। किसी के पास गवाही है कि मेरे बच्चों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। किसी के पास गवाही है मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के वरदानों ने काम करना शुरू कर दिया। किसी के पास गवाही है कि मैंने वचन पढ़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया। किसी के पास गवाही है कि मेरा विश्वास बढ़ गया। किसी के पास गवाही है कि मैं चंगा हो गया, मुझे मेरी बीमारियों से, मुझे मेरे दुखों से छुटकारा मिला। हालेलुया। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं इस सेवकाई के अंदर। हालेलुया। और इन सेवकाइयों को आपके बीच में खड़ा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु ने आपके जीवन में काम किया है। यीशु आपके जीवन में बदलाव लेकर आया है। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं एक बहुत बड़े बदलाव के ऊपर बोलने वाला हूँ। हालेलुया। सबसे जरूरी काम जो हमें करना है, आज हम उस काम के ऊपर गौर करेंगे। हालेलुया। उस विषय के ऊपर गौर करेंगे। क्या आप लोगों को पता है विश्वासियों का सबसे जरूरी और पहला काम क्या है? किसको पता है? हाँ जी, है कोई जिसको पता हो? विश्वासियों का, जो यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी और सबसे पहला काम कौन सा है? कौन सा है जी? ऊंची आवाज से बोले, कौन सा है? ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे।
प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। या फिर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी क्यों है? हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। खुदा के लोगों, हम वचन देखेंगे लूका की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करने का सबसे महान माध्यम, जरिया और रास्ता है। परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए प्रार्थना एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। अगर तुम अपने जीवन के किसी भी काम के अंदर परमेश्वर से अगुवाई पाना चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप किसी गड़बड़ी के अंदर, किसी उलझन के अंदर, किसी समस्या के अंदर फंसे हुए हो और आपको मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के पास जाना बहुत ज़रूरी है और प्रार्थना के अंदर परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? बात करेगा। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते। समझ पा रहे हो? जब तक तुम किसी के पास जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, वो आपसे कैसे बात करेगा? हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में जाना, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने बैठना है। हालेलुया। परमेश्वर में ठिकाना पाना है, परमेश्वर में शरण लेना है, परमेश्वर में सुरक्षा पाना है। हालेलुया। प्रार्थना करना, अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित रखना है। अगर तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो खतरे की ओर जा रहे हो। समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रार्थना नहीं है तो इस बात को याद कर लो कि खतरा आपके ऊपर आने वाला है। समझ पा रहे हो? क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमें हर एक खतरे से बचाती है। हालेलुया। और कुछ मसीह लोग, कुछ विश्वासी प्रार्थना ना करने के कारण कमज़ोर हो चुके हैं। समझ पा रहे हो? बुंदल चुके हैं वो। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ प्रभु के सेवक, बड़े दुख की बात लगती है जब वो प्रार्थना नहीं करते। समझ पा रहे हो? कुछ सेवक प्रार्थना नहीं करते, कुछ पास्टर प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनकी चर्च के अंदर, उनकी सेवकाई के अंदर कोई अभिषेक नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, कोई गवाही नहीं है। समझ पा रहे हो? किसी का सिर का दर्द ठीक करना, कमर का दर्द ठीक करना, ये गवाहियाँ नहीं है। समझ पा रहे हो? ये बहुत छोटी बात है परमेश्वर के लिए। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह है। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, चमत्कार यीशु मसीह के आने से होते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने विश्वास करने वालों से, मरकुस की पुस्तक 16:17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर वो किसी बीमार के ऊपर हाथ धरेंगे तो बीमार चंगा हो जाएगा, सिर का दर्द चला जाएगा, बुखार चला जाएगा, कमर का दर्द चला जाएगा। ये तो आपके विश्वास के द्वारा है। पर चिन्ह चमत्कार आपके विश्वास की उन्नति के द्वारा है। हालेलुया। पर बड़े बड़े काम यीशु मसीह का आपके जीवन में वास्तविक होने के द्वारा होते हैं। हालेलुया। जब तक यीशु आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में वास्तविक नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, मौजूद नहीं है, चमत्कार नहीं होंगे। छोटी मोटी हीलिंग हो जाएगी, चमत्कार नहीं होंगे। चमत्कार करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदा के लोगों, कब तक एक जैसा विश्वास लेकर घूमते रहोगे? समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, कब तक एक जैसा अभिषेक लेकर घूमते रहोगे? क्यों नहीं अपने विश्वास को बढ़ा रहे हो? अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? आत्मा के अंदर क्यों नहीं परिपूर्ण हो रहे हो? हालेलुया। क्या तुम्हें एक जगह पे बैठा रहना अच्छा लगता है? क्या तुम बोर नहीं हो रहे एक विश्वास को लेकर? मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है।
जब मैं काफ़ी लंबे समय तक एक अभिषेक में चलता हूँ, एक विश्वास में चलता हूँ, मैं कहा प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे अभिषेक को नया कर। हालेलुया। प्रभु मुझे आत्मा के अंदर और ज़्यादा परिपूर्ण कर, मैं और तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल यानी कि ताज़ा तेल सड़ने और बासने लगता है, बास आने लगती है कुछ मसीह लोगों के अंदर से, उनके विश्वास के अंदर से। अगर उनको कह दो किसी बीमार की प्रार्थना करनी है तो बास आने शुरू हो जाती है। नहीं पास्टरी, अभी मेरा विश्वास नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं किसी की दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता। उनका विश्वास बास रहा है, वो तेल उड़ चुका है, वो अभिषेक उड़ चुका है। कारण क्या है? पता कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को दूर का पापा बना रखा है, दूर का प्रभु बना रखा है, नज़दीक का प्रभु नहीं बनाया, अपना पर्सनल प्रभु नहीं बनाया। कभी कभी यीशु तू मेरा कभी कभी वाला प्रभु है। समझ पा रहे हो? जब फंसी पड़ती है तू फंसी वाला प्रभु है। अक्सर यीशु मसीह लोगों को फंसी में याद आता है, खुशी में तो याद ही नहीं आता। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, कब तक तुम ऐसा करते रहोगे? क्यों शैतान तुम्हें भरमा रहा है? क्यों शैतान के भरमाए जाने में आ रहे हो? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ पे है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज पवित्र आत्मा तुमसे बड़े ही सामर्थी तरीके से बात करने के लिए जा रहा है प्रार्थना के ऊपर। हालेलुया। और मैं इस विश्वास के अंदर हूं कि आज के बाद आपकी प्रार्थना एक जैसी नहीं रहेगी, बढ़ेगी। हालेलुया। आज के बाद आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, और जो लोग बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते वो आज के बाद प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, सबसे बढ़कर प्रार्थना करें, 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं बस पास्टरी मैं आधा घंटा प्रार्थना करूं, कुछ लोग 40 मिनट, कुछ लोग 50 मिनट, कुछ लोग 1 घंटा। समझ पा रहे हो? कुछ लोग 1.5, कुछ 2, और कुछ चाहते हैं कि जब तक प्रभु चाहे। हालेलुया। मैं सारी रात प्रार्थना करना चाहता हूं जैसे यीशु ने की। मैं उस ग्रेस को, उस अभिषेक को, उस हजूरी को, उस अनुभव को महसूस करना चाहता हूं। हालेलुया। सारी रात सोना आसान है, सारी रात घूमना आसान है, सारी रात खाते पीते रहना आसान है, पर प्रार्थना करना बहुत कठिन है। हमें कठिन काम करने हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपका अभिषेक आसान काम करने के लिए नहीं हुआ है, कठिन काम करने के लिए। कौन से काम करने के लिए? सबसे पहला कठिन काम प्रार्थना। हालेलुया। एक बार आपको कठिन लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, और जब तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे आ गए, जब तुम पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य के नीचे आ गए, जब तुमने वो ग्रेस हासिल कर ली प्रार्थना करने की, तो वो प्रार्थना तुम्हारी आदत बन जाएगी, वो प्रार्थना तुम्हारी रोटी बन जाएगी, वो प्रार्थना तुम्हारा पानी बन जाएगा, वो प्रार्थना तुम्हारा रेस्ट बन जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पढ़िए। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। हालेलुया। खुदा के लोगों, पहले वचन में लिखा है कि यीशु मसीह किसी जगह के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना। और जब हम अगली लाइन को देखते हैं, वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के कुछ चेले हैं, उनमें से किसी एक ने कहा कि देख, यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, यीशु तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा।
हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात के ऊपर गौर करो, इन चेलों ने यीशु से यही क्यों पूछा, यीशु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। वो ये भी तो कह सकते थे, हमें सिखा दुष्ट आत्माएं कैसे निकाली जाती है। वो ये भी तो पूछ सकते थे, प्रभु हमें सिखा मुर्दे कैसे जी उठते हैं, अंधों की आंखें कैसे खोली जाती है, प्रभु हमें सिखा। हालेलुया। बहरे कान कैसे खोले जाते हैं, गूंगी जुबानें कैसे खोली जाती है, प्रभु हमें सिखा कि कैसे हम चमत्कार करें, कैसे हम चिन्ह चमत्कार करें, कैसे हम सामर्थ्य में चले। वो ये भी कह सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं पूछा। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं सीखा। उन्होंने यीशु से कहा, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या सिखा? प्रार्थना करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। क्योंकि चेले जानते थे कि जब यीशु पहाड़ी से उतरता है, जब यीशु प्रार्थना करके आता है, तो उसके चेहरे के ऊपर एक रोशनी होती है, उसके चेहरे के ऊपर एक तेज होता है, उसके अंदर एक सामर्थ होती है, वो महिमा से ढका हुआ होता है, उसके अंदर एक विश्वास होता है, वो नया होके आता है, वो सामर्थ्य होके आता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, चेलों ने जान लिया चमत्कार करने का भेद क्या है, सेवकाई करने की कुंजी क्या है, लोगों को ऊंचा उठाने की कुंजी क्या है। हालेलुया। वरदान चिन्ह चमत्कार किसी को ऊंचा नहीं उठा सकता। हालेलुया। जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, यीशु आपके जीवन में नहीं रह सकता। समझ पा रहे खुदा के लोगों, यीशु को अपने जीवन के अंदर रखने के लिए, हालेलुया, यीशु के अंदर बढ़ने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि यहोवा का तेज, यहोवा की रोशनी तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे, उसके काम, उसकी सामर्थ तुम्हारे हाथों से दिखाई दे, तो तुम्हें प्रार्थना के संसार में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करना हर एक काम से बढ़कर है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आज चर्च को ये जानना बहुत जरूरी है, आज कलीसियाओं को ये जानना बहुत जरूरी है, आज विश्वासियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारे ऊपर एक सामर्थ काम करेगी। जब तुम प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगा। हालेलुया। जब तुम काम करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब तुम्हारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, जब तुम किसी के घर में जाओगे, पवित्र आत्मा तुमसे बातें करेगा, वो तुम्हें बताएगा इस जगह पे एक बहन है, एक भाई है, जिसको ये रोग है, जिसको ये बीमारी है, जिसके ये हालात है, जो दुखी है, परेशान है। पवित्र आत्मा कहेगा, आज इससे बोल दे, आज इससे बोल दे, आज इससे कह दे, यीशु तुझे आजाद करेगा, यीशु तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। समझ पा रहे खुदा के लोगों, आत्मा में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने के लिए आपकी प्रार्थना का जीवन मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। कुछ लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं, जैसे घुटने देके, प्रभु सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे, वरदानों से भर दे, इस्तेमाल कर, ये कर, वो कर, सिर्फ और सिर्फ उसकी वस्तुओं का लालच है, उसके वरदानों का लालच पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। गलत नहीं है ये, पर तरीका गलत है। समझ पा रहे खुदा के लोगों, तरीका गलत है। आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया, क्या प्रार्थना करना सिखाई, कहां से यीशु मसीह ने शुरुआत की, वो लाइन, उस लाइन का मतलब क्या है, पढ़िए इसे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो। क्या कहा यीशु ने?
जब तुम प्रार्थना करो। उसने ये नहीं कहा यदि तुम प्रार्थना करो, या कभी कभी तुम प्रार्थना करो, या हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करो, या दिन में 1 घंटे प्रार्थना करो, पूरे दिन में 1 घंटे प्रार्थना करो। वो कह रहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना कब तक करनी चाहिए। लूका की पुस्तक 18 अध्याय निकालिए, उसका पहला वचन पढ़िए। लूका 18:1। आज ये वचन आपके जीवन के अंदर घर कर जाए। ये वचन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? कैसे प्रार्थना करनी है? रोज प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? हालेलुया। मेरी बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करता। उसने नित्य लिखा, क्या लिखा है? निरंतर लिखा है। ये लिखा ना, ध्यान से पढ़ा करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, यीशु ने कहा निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना ब्रेक लगाए प्रार्थना करो। हालेलुया। बिना लालच के, बिना स्वार्थ के प्रार्थना करो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। इसीलिए रोज प्रार्थना करना जरूरी है। जो लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं उनके रिश्ते परमेश्वर के साथ ज़्यादा मजबूत नहीं होते। वो परमेश्वर में ज़्यादा मजबूत नहीं है। समझ पा रहे हो? कैसे? मान लीजिए जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, जब वो प्रार्थना करने जाएगा, निशानी क्या होगी कि मजबूत नहीं है? उसको सबसे पहले आलस आएगी। क्या आएगी? सुस्ती आएगी उसे, आलस आएगी, नींद आएगी उसे। भागने की कोशिश करेगा 4 मिनट के बाद ही। 10 मिनट तो ऐसा लगेगा जैसे 1.5 घंटा हो गया, और 15 मिनट ओहो लगता प्रभु पूरी रात हो गई है। समझ पा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समझ लो, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हम उसके साथ 4-4, 5-5 घंटे बातें करते हैं और फिर भी मन नहीं भरता। समझ लो, हमारा मन जिसके प्रति आकर्षित होता है, जिसके साथ लगा होता है, उसके साथ सारी रात बातें, और जहाँ से कुछ मिलना भी नहीं है, नरक के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? मनुष्य के साथ गपशप मारकर, मनुष्य के साथ ठट्ठा मखौल कर कर, फालतू की बातें कर कर, व्यर्थ बातें कर कर कुछ नहीं मिलेगा। सबक उपदेश कहता है, ऐ यहोवा तू तो व्यर्थ बातों से, फालतू की बातों से घृणा करता है। समझ पा रहे हो? और जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, अक्सर उन लोगों को प्रार्थना के अंदर आलस आती है, नींद आती है और वो सो जाते हैं। समझ रहे हो? और जब तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा तो तुम्हारी बातें खत्म नहीं होगी। समझ पा रहे हो? आप कहोगे ओ मेरे पिता तू बहुत सुंदर है, मेरा प्रभु बहुत सुंदर है। प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? आज के विश्वासियों को यीशु से ज़्यादा कोई और ही सुंदर लगता है। समझ पा रहे हो? बाइबल कहती है कि वो परम सुंदर परमेश्वर है। क्या है वो? परम सुंदर। उसके जितना सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया के सबसे ज़्यादा सुंदर इंसानों को बनाया है। उसने पूरी इस सुंदर दुनिया का, इस सुंदर सृष्टि का, इस सुंदर संसार का निर्माण किया है, उत्पत्ति की है, बनाया है, सृष्टि की है। हालेलुया। सोच के देखो, जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर संसार बनाया है, वो खुद कितना सुंदर होगा, वो खुद कितना प्यारा होगा। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? जिसने सब कुछ बनाया है उसको तो देखना पसंद ही नहीं करते, उसके पास तो जाना पसंद ही नहीं करते, पर उस वस्तुओं को देखते हैं, उस चीज़ों को देखते हैं। पहाड़ कितना सुंदर है,
घाटियाँ कितनी सुंदर है, समुद्र कितने सुंदर है, उससे ज़्यादा यीशु है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? दुनिया में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे पहाड़ है, चाहे पहाड़ियाँ हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, कोई भी है, यीशु मसीह उन सब से बढ़कर सुंदर है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, जब तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम हो जाएगा, जब तुम प्रभु के साथ एक आत्मा एक मन हो जाओगे, तो तुम प्रभु से दिल खोल कर बातें करोगे। कैसे बातें करोगे? दिल खोल कर। आप बोलोगे प्रार्थना के अंदर, प्रभु कल मैं उस मोहल्ले में, उस गली में गया था, वहाँ के लोग मुझे कुछ बोल रहे थे। प्रभु मैं जानता हूँ कि तूने सब कुछ सुना है, और प्रभु मैं ये भी जानता हूँ कि तू उनको बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु मैं जानता हूँ कि उनके मन बदल जाएंगे, वो तेरे पास आएंगे, क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा है। जैसे तूने मुझे बदल दिया, जैसे तूने मुझे खराई के, सच्चाई के, पवित्रताई के और धार्मिकता के मार्ग पर चलाया, वैसे ही प्रभु तू उनको भी बदल डालेगा। हालेलुया। पढ़िए उसी वचन को 11 को, लूका 11। जब चेलों ने यीशु से पूछा, यीशु यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु ने उनको मना नहीं किया। क्या नहीं किया? मना नहीं किया। समझ पा रहे हो? आज के पास्टर कलीसिया को सब कुछ सिखाते हैं, सारी शिक्षाएं देते हैं, पाप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात कभी नहीं सिखाते, वो है प्रार्थना करना। हालेलुया। समझ पा रहे हो? कभी नहीं सिखाते प्रार्थना करना, जो कि उनकी आत्मिक उन्नति के लिए है, जो कि उनको मसीह के अंदर मजबूत बनाएंगे। खुदा के लोगों, जो प्रार्थना यीशु ने अपने चेलों को सिखाई, आज उसी प्रार्थना के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पढ़िए इसे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से बोले हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? जब तुम प्रार्थना करो तो क्या कहो? है पिता, है अब्बा, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरी महिमा हो, मेरी नहीं। मेरे नाम की महिमा नहीं, मेरा नाम ना जाना जाए, तेरा नाम जाना जाए। मेरी महिमा ना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? यीशु ने उनको सिखाया कि प्रार्थना, जब तुम प्रार्थना करने जाओ तो तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए। तुम्हें उस रिश्ते में होकर प्रार्थना करनी है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम अपने बाप से प्रार्थना करने जा रहे हो, तुम अपने पिता से बातें करने जा रहे हो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर इस संसार का परमेश्वर है, पर परमेश्वर कलीसिया का पिता है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? परमेश्वर इस पूरे संसार का क्या है? परमेश्वर। पर हमारा क्या है? 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 पिता है वो, हमारा बाप है वो। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? यीशु ने एक बार कहा बाइबल में कि है पिता, जैसे तू मुझ में है और जैसे मैं तुझ में हूं, वैसे ही ये लोग भी हम में हो। हालेलुया। यीशु ने बोला कि जैसे तेरा रिश्ता मेरे साथ, मेरा रिश्ता तेरे साथ, तेरा विश्वास मुझ पे, मेरा विश्वास तुझ पे, उसी तरह से ये हम दोनों में मजबूत हो जाएं। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अपनी आंखें बंद करें जल्दी से, बोले शैतान, यीशु के नाम से मेरे दिमाग को, मेरे जीवन को छोड़।
और निकल जा। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं अभिषेक में बढ़ूंगा, मैं सामर्थ में बढ़ूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा एक मन हो जाऊंगा। तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे चारों ओर आग की शहरपना दीवार बाड़ा बांधा है। मैं सुरक्षित हूँ, मसीह में बढ़ने के लिए मैं सुरक्षित हूँ। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, जैसे यीशु का रिश्ता पिता के साथ और जैसे पिता का रिश्ता यीशु के साथ, वैसे ही हम भी पवित्र आत्मा में एक हो जाएं। बाइबल कहती है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। और प्रार्थना करना प्रभु के साथ एक आत्मा होना है। हालेलुया। प्रार्थना करना प्रभु के साथ एक मन होना है। हालेलुया। प्रभु का मन प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे मन में डाला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का दिल प्रार्थना के माध्यम से तुम्हारे दिल में धड़केगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, यीशु ने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तेरे देह में, तेरे शरीर के अंदर से पत्थर के दिल को निकाल कर तुम्हें मांस का दिल दूंगा। हालेलुया। वो दिल जो 2400 घंटे यीशु के लिए धक 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 धड़कता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो, यीशु तुम्हें शुद्ध मन और शुद्ध और पवित्र दिल देगा। जब तुम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाओगे तो पाप की अभिलाषा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। तुम्हारा दिल किसी पाप के लिए नहीं धड़केगा, किसी लालच के लिए नहीं धड़केगा, किसी और गंदे काम के लिए नहीं धड़केगा। तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। तुम्हारा दिल परमेश्वर को अपने अंदर रखने की लालसा करेगा। तुम्हारा दिल परमेश्वर में बने रहने की लालसा करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, जब तुम जिस दिन से तुमने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उस दिन से शैतान की सारी योजनाओं का अंत हो जाएगा। हालेलुया। आगे चलकर मैं इस बात को बताऊंगा, वचन के द्वारा हम बात करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें प्रार्थना क्या करनी है। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो है पिता। क्या कहो? कुछ लोग परमेश्वर मैंने ये किया वो किया, प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। अरे वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा उसके साथ एक रिश्ता है, संबंध में हो तुम उसकी संतान हो। क्या याद नहीं है यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में क्या कहा? जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दिया? क्या दिया? अधिकार है तुम्हारे पास उसे पिता कहने का, उसे बाप कहने का। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि उसने हमें गोद लिया है, हम लेपा लकपन पुत्र हैं। हालेलुया। हम गोद लिए गए हैं, हम ग्रहण किए गए हैं। हालेलुया। हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम खरीदे गए हैं यीशु के द्वारा। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया, हमने यीशु को नहीं चुना, हम यीशु के पास नहीं आए, बल्कि यीशु ने हमें चुना है, यीशु ने हमें ठहराया है। बाइबल इस बात का सबूत है। हालेलुया। अगर तुम यीशु के पास आते तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 2 साल तक तुम टिक पाते और वापस भाग जाते। और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, जो लोग लालच के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। 1 महीना 2 महीना चर्च आएंगे और उसके बाद
दिखते नहीं है, पास्टर देखता आज वो आया नहीं, आज मेरी बहन आई नहीं, आज मेरा भाई आया नहीं। कारण क्या है? उसको जो मिलना था मिल गया, वो लालच के लिए आया था, स्वार्थ के लिए आया था। समझ पा रहे हो? बाइबल में लिखा है यीशु के पास विश्वास के साथ आओ। कैसे आओ? स्वार्थ के साथ ना आओ, लालच के साथ ना आओ। हालेलुया, विश्वास के साथ आओ। जब तुम विश्वास के साथ आओगे वो तुमसे बात करेगा। जब तुम विश्वास के साथ आओगे वो तुमसे मिलेगा, वो तुमसे मुलाकात करेगा, वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? हमारी प्रार्थना परमेश्वर के अंदर अपने रिश्ते को मजबूत करने वाली प्रार्थना होनी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत है, जब तुम प्रार्थना करो, है पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कर दे, मुझे अपनी वास्तविकता में परिपूर्ण कर दे, मुझे पवित्रताई में परिपूर्ण कर दे, मुझे जिम्मेदार बनाए, मुझे वफादार बनाए, मुझे विश्वास योग्य बनाए, ताकि मैं तुझ में बना रहूं प्रभु, ताकि मैं आपकी अगुवाई में चलता रहूं, ताकि मैं आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी करूं। समझ पा रहे हो? सबसे पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा शासन मेरे जीवन में आए, तेरा अधिकार मेरे ऊपर हो। जैसे तू मुझे चलाए मैं वैसे चलूं। प्रभु ऐसी अगुवाई मेरी कर, ऐसी सामर्थ्य से मुझे भर। हालेलुया, समझ पा रहे खुदा के लोगों? वरदानों में चलने के लिए, सामर्थ्य में चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीरों को परमेश्वर को देना है, ताकि वो तुम्हारे अंदर वास्तविक हो सके। हालेलुया, ताकि वो तुम्हारे अंदर रह सके। सबसे पहले अपने शरीरों को, अपने मनों को परमेश्वर को सौंपना है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ, उसे अच्छा लगता हुआ और जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी पहली प्रार्थना है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। पर कुछ लोग आत्मिक सेवा क्या करते, जैसे ही जाते हैं, प्रभु भविष्यवाणी करने का वरदान दे, प्रभु मुर्दे जिंदा करने का वरदान दे, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे, अंधे देखे, लंगड़े चले। प्रभु कहते तू कब चलेगा मुझ में, तू कब देखेगा मुझे, तेरी कब आंखें खुलेगी, तू कब मुर्दों में से बाहर आएगा। समझ पा रहे हो? जो एक इंसान, चाहे वो पास्टर चाहे विश्वासी है, अगर तुम पाप में चल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मुर्दापन की आत्मा में चल रहे हो। अगर तुम्हारी आंखें, अगर तुम्हारी आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अगर अभी तक तुमने अपनी आंखों को प्रभु के अधीन नहीं किया, प्रभु के कब्जे में नहीं किया, तो तुम आत्मिक क्षेत्र में नहीं देख सकते। समझ पा रहे हो? हालेलुया। खुदा के लोगों, सबसे पहले अपने शरीरों को, और शरीर में सारे अंग आते हैं। क्या आते हैं शरीर में? सारे अंग। समझ पा रहे हो? अपने शरीरों को, हर एक अंग को, मुंह को, जीभ को, आँख को, कान को, दिमाग को, सोच विचारों को, हाथों को, पैरों को, दिल को, पूरी बॉडी को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो। जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, एक मजबूत रिश्ता, ऐसा रिश्ता जिसे शैतान हिला ना सके। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? एक ऐसा रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ कि शैतान तुम्हें हिला ना सके, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें भरमा ना सके, कोई सुंदरता तुम्हें भरमा ना सके, कोई पैसा तुम्हें भरमा ना सके। समझ पा रहे हो? कोई भी वस्तु तुम्हें भरमा ना सके। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करे, तुम्हें सिखाए। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? इस चर्च के साथ, इस सेवकाई के साथ तुम्हारे लिए एक अभिषेक जुड़ा हुआ है।
हालेलुया। तुम ऐसे नहीं आए हुई जगह पे, पवित्र आत्मा ने जोड़ा है ताकि वो तुम्हें अभिषेक करे, ताकि वो तुम्हें बढ़ाए, ताकि वो तुम्हें बदलाव की ओर लेकर जाए। वो तुम्हें सिखाए कि मसीह में चलना क्या होता है, वो तुम्हें सिखाए विश्वास में रहना क्या होता है, वो तुम्हें सिखाएगा प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है, वचन कैसे पढ़ा जाता है, तुम सीखोगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? अपने प्रार्थना के जीवन को प्रभु के साथ क्या करो। कितने लोगों ने सीखा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए पहले। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आगे बढ़िए। उसने कहा, है पिता तेरा नाम क्या माना जाए, क्या माना जाए, कहाँ पे पवित्र माना जाए? हाँ जी, स्वर्ग में। स्वर्ग में तो परमेश्वर का नाम पवित्र है ही, क्योंकि हजारों लाखों स्वर्ग दूत उसकी आराधना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसका नाम पवित्र माना जाए यहाँ पे, उसका नाम पवित्र माना जाए यहाँ पे, उसका नाम पवित्र माना जाए आंखों में, उसका नाम पवित्र माना जाए हमारे जीवन में, उसका नाम पवित्र माना जाए हमारे चाल चलन में, उसका नाम पवित्र माना जाए हमारे सुनने में। इसलिए यीशु ने कहा, सावधान, तुम क्या सुनते और क्या देखते हो। समझ पा रहे हो? स्वर्ग में तो उसकी महिमा हो रही है। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है, ताकि उसकी महिमा यहाँ पर हो, हमारे जीवन से उसका नाम पवित्र माना जाए। जब लोग तुम्हें देखें, जब लोग तुमसे बातें करें, जब लोग तुमसे मिले, तो कहें कि हाँ, तू दीन है, तू नम्र है, तू पवित्र है। पवित्रता ही तेरे चेहरे से, तेरी आंखों से, तेरी बातों से झलकती है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर का नाम हमारे जीवनों से पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया। एक समय था जब यीशु का नाम मेरे जीवन से महिमा नहीं ले रहा था, पवित्र नहीं माना जा रहा था, मैं परमेश्वर से दूर हो गया था। मैं जो बोलता हूँ इस पुलपिट के ऊपर बोलता हूँ, मैं अपनी कमियाँ भी बताता हूँ, मैं अपनी कमी नहीं छुपाता। मैं एक समय था कि मैं पाप में गिर गया था। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने वो वरदान, वो दान मुझसे नहीं छीने, वो अभिषेक भी नहीं छीना, पर उसको बंद कर दिया, एक बार रोक दिया। वो काम नहीं कर रहे थे, उसको काम करने से रोक दिया। हाँ, तेरे पास चंगाई का वरदान है पर काम नहीं करेगा। तू भविष्यवाणी कर सकता है पर वो काम नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने परमेश्वर का काम बिगाड़ दिया था, अपने सोच विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा मैंने परमेश्वर के काम को बिगाड़ दिया था। पर खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, परमेश्वर तुझसे आज भी प्यार करता है, वो तुझे आज भी उठा के खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। उसकी हजूरी में आ जा, घुटने टेक दे, अपने गुनाहों को मान ले, एक एक चीज़ खोल के बता दे। और मैंने वही किया, प्रभु की हजूरी में गया, सब कुछ खोल के बता दिया। प्रभु मैं यहाँ पे गलत हो गया था, वहाँ पे गलत हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ बता दिया। और उसी दिन परमेश्वर ने मेरे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को मिटा दिया और मुझे माफ़ कर दिया। हालेलुया। और मुझे अपने लहू से धोकर फिर से पवित्रताई के साथ खड़ा कर दिया। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? बाइबल कहती है कि धर्मी जन गिरता है, धर्मी जन कई बार प्रार्थना मिस करता है, कई बार उसे प्रार्थना करने का टाइम नहीं लगता, कई बार वचन पढ़ने का समय नहीं लगता, कई बार धर्मी जन झूठ भी बोलता है, पाप भी करता है। धर्मी गिरता है, वरन 7 बार गिरता है। पर ये मत सोच लेना कि लिखा 7 बार गिरता है, मैं तो 7 बार पूरा ही करूँगा। समझ पा रहे हो? धर्मी जन गिरता है, वरन 7 बार गिरता है। आगे लिखा है, यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। इंसान जो है वो उसे गिराने की कोशिश करता है। जब मैं उठकर खड़ा हो गया, जब मैंने थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया प्रभु के अंदर, कुछ लोगों ने मुझे वही समझा कि ये तो अभी भी पापी है, ये तो अभी भी दोषी है। एक बार मैंने उससे बात की, जब यीशु ने मेरे गुनाह माफ़ कर दिए, मेरे पाप माफ़ कर दिए, फिर तुम कौन हो रखने वाले? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया, मुझे अपनी महिमा के लिए फिर से खड़ा कर दिया, तो तुम कौन लोग हो? हालेलुया।
खुदा के लोगों, अगर तुम मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाओगे, ध्यान से सुनना, जो लोग मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी भी तरीके से मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग आपको दोषी समझते हैं, पापी समझते हैं, आपको गिरा हुआ समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो अभी पापी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन लोगों को जवाब देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको बड़ी सामर्थ के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महान सामर्थ आपके जीवन के द्वारा काम करेगी। और मैं इस अनुभव से होकर गुजरा। जब लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, उस समय परमेश्वर ने मुझे उत्तम जाना। जब लोगों ने मुझे गिरा हुआ जाना, उस समय परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया। परमेश्वर ने कहा कि तू मजबूत है, तू सामर्थी है। हालेलुया। मेरी दृष्टि तुझ पे है, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करो। खोल के बता दो प्रभु को। प्रभु से कहो ये बंधन है, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा, प्रभु आप मुझे बाहर निकालें। मैं बार बार इसमें गिरता हूँ, मैं बार बार इस खड्डे के अंदर फिसल के गिर जाता हूँ, प्रभु आप मुझे बाहर निकालें। प्रभु आपको बाहर निकालेगा, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये है पिता के राज का हमारे जीवन में होना। जब परमेश्वर का राज तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक बदलाव होगा, तुम्हारे अंदर एक दीनता होगी। हालेलुया। तुम्हें किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तुम्हें इस बात की समझ होगी। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जब यीशु का राज तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब पिता का राज तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तब तुम लोगों की इज्जत करना सीखोगे, तब तुम परमेश्वर के दासों की इज्जत करना सीखोगे, तब तुम विश्वासियों की इज्जत करना सीखोगे। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं करो, बेइज्जती करो किसी विश्वासी या पास्टर की, इसका मतलब है कि यहोवा का राज तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम किसी पास्टर के, किसी विश्वासी के खिलाफ बोल रहे हो, परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर नहीं है। अभी तुम वहां तक नहीं पहुंचे हो जहां तक तुम्हें पहुंचना चाहिए। समझ पा रहे हो? जब तुम किसी को छोटा नीचा समझते हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर नहीं है। यीशु के अंदर परमेश्वर का राज था। यीशु परमेश्वर की इच्छा में चलता था, उसकी मर्जी में चलता था, इसलिए उसने सिखाया कि परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर आए। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? परमेश्वर का राज तुम्हारे जीवन के अंदर काम करे, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम करे। हालेलुया। आगे पढ़िए से, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने पहले उसको सिखाया, पहले तुम अपना रिश्ता, पहले तुम अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करो। पहले परमेश्वर का राज तुम्हारे जीवन के अंदर काम करे। पहले तुम परमेश्वर की इच्छा में, उसकी योजना के अंदर मजबूत हो जाओ। उसके बाद तुम्हें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु आज दिन भर की रोटी मुझे दे, आज दिन भर की सामर्थ मुझे दे, आज की नई करुणा, नया अनुग्रह, नया अभिषेक, नए वरदान मेरे जीवन में खुले। हालेलुया। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन के अंदर काम करे। परमेश्वर आज मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूंगा, आज मैं अपने पिता की आवाज़ को सुनूंगा, आज मैं सामर्थ में चलूंगा, आज मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा पापियों को बचाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, आज मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा प्रभु। और अगर मैंने जाने अनजाने के अंदर किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया है तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। अपने अपराधी को, अपने अपराधियों को, जिसने मुझ पे दोष लगाया है, मैं उन दोष लगाने वालों को क्षमा करता हूँ। अपने आप को प्रभु के अंदर कलीन रखो, अपने आप को प्रभु के अंदर साफ रखो। हालेलुया। और आगे, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमारे अंदर भी क्षमा करने वाली आत्मा है। प्रभु हमने जान लिया है कि माफ़ करने में कितनी बड़ी सामर्थ है। प्रभु हमने जान लिया है कि किसी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करने में कितनी बड़ी सामर्थ है। खुदा के लोगों, अगर आपके मन के अंदर किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, नाराज़गी है,
कोई दोष भावना है तो आप उसके पास जाएं, उसे सॉरी फील करें। अगर तुम्हारी गलती है तो भी सॉरी फील करें, वो करे या ना करे तो भी सॉरी फील करें। हालेलुया। और जब तुम उसके पास जाओगे, सॉरी फील करोगे, माफ़ी मांग लोगे, तो तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाएंगी। हालेलुया। तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है तो तुम्हें एक दूसरे के सामने अपनी गलती, अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए। अगर भाई भाई में झगड़ा है, तुम्हें भी ऐसा करना है। अगर दोस्तों में झगड़ा है, तुम्हें भी ऐसा करना है। अगर तुम्हारे पड़ोसी के साथ झगड़ा है, तुम्हें भी उसके साथ ऐसा करना है। उसके पास जाएं और सॉरी फील करें। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक उदाहरण है, एक मसीह परिवार किसी मोहल्ले के अंदर उन्होंने घर लिया, अपना घर लिया उन्होंने, और उन्होंने उस मोहल्ले के अंदर रहना शुरू कर दिया। और आपको पता है, जब मसीह किसी भी जगह कहीं भी जाता है तो वो हर जगह दुआ बंदगी करता है। हालेलुया। अब वो अपने घर के अंदर रोज़ परमेश्वर की आराधना, रोज़ परमेश्वर की महिमा किया करते थे, वचन पढ़ा करते थे। अब जो उसका जो साथ वाला पड़ोसी है वो उनको पसंद नहीं करता था, वो उनसे बहुत नफरत करता था। उन्होंने क्या किया, उस नफरत से भरे हुए पड़ोसी ने उस विश्वासी के साथ क्या किया, वो जब रात को वो सो गए 1-1:30 बजे, रूढ़ी पे गए, एक कचरे का बट्ठल भरकर लेकर आए और सुबह सुबह 5-6 बजे उनके गेट के बाहर रख दिया। नहीं, बट्ठल नहीं, ढेर लगा दिया था, ढेर लगा दिया। और क्या हुआ, जब वो सुबह उठे, उन्होंने गेट खोला तो देखा ये कचरा किसने डाल दिया, ये गंदगी किसने डाल दी यहाँ पे। कोई बात नहीं, खुदा इन्हें माफ़ करे। उन्होंने उस कचरे को उठाया और डाल के कचरे वाली जगह पे फेंक दिया। उन्होंने देखा, अरे इन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने दूसरे दिन और ज़्यादा डाल दिया। उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, उठाया फिर फेंक के आ गए। तीसरे दिन भी ऐसा किया, चौथे दिन भी ऐसा किया। लगातार 1 हफ्ते वो ऐसा ही करते रहे और वो चुप रहे और सहते रहे। समझ पा रहे हो। एक दिन क्या हुआ, वो जल्दी उठे, उनको पता कि कचरा बाहर मिलेगा। जल्दी उठकर उन्होंने कचरा वहाँ पे रखा रहा और वहाँ से निकले, थोड़ी जगह बनाकर वो उसी रात को बाज़ार में गए, एक फूलों का बहुत बड़ा टोकरा खरीद कर लेकर आए। क्या लेकर आए? फूलों का टोकरा, अच्छे अच्छे फूल जो सबसे ज़्यादा खुशबू देते हैं, गुलाब के फूल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया फूल लेकर आए। ऊपर जचा के बड़े बड़े फूल, बड़े देखने में सुंदर, बिल्कुल ताज़ा फूल लाकर उन्होंने उन फूलों का ढेर उनके घर के सामने लगा दिया। और जैसे ही वो उठे, उन्होंने देखा ये फूल किसने रखे हैं, कितना अच्छा इंसान है ये, जिसने मेरा स्वागत फूलों से किया है। इतने के अंदर ही वो पड़ोस से निकला कि मैं ही हूँ, मैं वही हूँ जिसने तेरा स्वागत फूलों से किया है और तूने मेरा स्वागत गंदगी से किया है। उसने बोला कि तू है कौन, तुम्हारा प्रभु है कौन, तुम्हारे अंदर इतना प्यार आया कहाँ से, गुस्सा कहाँ पे है तुम्हारा। अगर तेरी जगह पे कोई और होता तो वो हमसे लड़ता, और हम यही चाहते थे कि वो लड़े ताकि हम मार पिटाई करें, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसने बोला कि हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो हमें प्यार करना सिखाता है। क्या सिखाता है? प्यार करना। इसलिए यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों से क्या करो? प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर तुम ये कर पा रहे हो, अगर तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हो, अपने दुश्मनों से प्रेम कर पा रहे हो, तो खुदा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर है। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। अगर तुम जैसी कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, उसे छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। सावधान हो जाओ, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कितने भी बड़े पास्टर हो, चाहे तुम कितने भी सालों के विश्वासी हो, 20 सालों के, 50 साल के, 25 सालों के, कोई भी हो, अगर तुम किसी से नफरत करते हो, तुम्हारे मन में नफरत है, तो जो कुछ तुम्हारे पास है खुदा उसे वापस ले लेगा, उसे काम नहीं करने देगा।
फिर तुम्हें पता लगेगा मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने तो कुछ रहा ही नहीं। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों, प्रभु के साथ अपना रिश्ता कायम करो। क्या करो? अब जो लोग इस रीति से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तुझ में परिपूर्ण हो जाऊं, तेरी वास्तविकता में, तेरी व्यक्तिगत सामर्थ्य में, तेरे प्रेम में, तेरी इच्छा में, तेरे साथ एक मन एक आत्मा हो जाऊं, दीन हो जाऊं, नम्र हो जाऊं, हलीम हो जाऊं। जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 5 वचन को देखेंगे, प्रार्थना क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम प्रार्थना की सामर्थ्य को देखेंगे। देखिए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन लोगों ने प्रार्थना की, जिन लोगों ने उसको देखा, जिन लोगों ने उसको पुकारा, उन्होंने क्या पाई? क्या पाई? उन्होंने ज्योति पाई, उजाला पाया, सामर्थ पाई, शक्ति पाई, आशीषें पाई। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया, उनके अंदर ज्योति वास करती है, उनके अंदर खुदा की रोशनी है, उनके अंदर परमेश्वर का चरित्र है, उनकी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हालेलुया। अब ये लोग ज्योति से भरे हुए हैं, सामर्थ से भरे हुए हैं, उजाले से भरे हुए हैं, वरदानों से भरे हुए हैं। हालेलुया। अब इनका रोज परमेश्वर के साथ मिलना जुलना है, रोज परमेश्वर के साथ बातचीत है। हालेलुया। तो अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसके 7, 8 और 9 वचन को हम देखेंगे। देखिए इन लोगों के पास कितनी बड़ी सामर्थ्य है। अय्यूब की पुस्तक 28 उसका 7, 8 और 9। माइक चेंज करें, माइक दूसरा दे मुझे। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से बोले हालेलुया। क्या हो गया आपको? यहीं पे हो? कितने लोग इस जगह पे हैं और कितने अपने घर में हैं? सब लोग इधर ही है ना, परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो। हालेलुया। बोलो मैं जाग रहा हूं और मसीह यीशु में दौड़ रहा हूं। आमीन। पढ़िए। उनका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन के अंदर यीशु मसीह की ज्योति है, उसकी रोशनी, उसकी सामर्थ्य है, जिनका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत है, जो परमेश्वर की वास्तविकता में चल रहे हैं, उनका मार्ग कोई भी मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। कोई दुष्ट आत्मा उन्हें ढूंढ नहीं सकती। हालेलुया। समझ पा रहे हो? खुदा के लोगों ऊंची बात से बोला करो हालेलुया। आप क्यों धक्का स्टार्ट गाड़ी बन रहे हो? हर बार धक्का लगाना पड़ता है। हालेलुया। दोबारा पढ़े से। उनका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। समझ पा रहे हो? मांसाहारी पक्षी का मतलब है कोई दुष्ट आत्मा, कोई सियार, कोई भी अबलीस, कोई भी शैतान की सेना, शैतान का दूत उसके मार्ग को नहीं जान सकता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत है, दुष्ट आत्माएं उनके रास्ते के अंदर रुकावट नहीं बन सकती है, उनका मार्ग नहीं जान सकती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो आत्मा में चलते हैं वो तो हवा के समान है। किसके समान है? हवा किधर से आती है, किधर को जाती है, कोई नहीं जानता। आप देखो, 1 मिनट पहले आपको हवा इधर से महसूस होगी और कुछ समय बाद इधर से महसूस हो जाएगी। जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता है कि ऐसे पतंग उड़ाते 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 कब इधर आ गया पता ही नहीं लगता। समझ पा रहे हो? और आत्मा में चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, पवन की तरह। हवा किधर को जाती है, किधर से आती है, उसे कोई नहीं पहचानता। इसी तरह से जो आत्मा में चलता है वो ऐसा ही है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य में उसकी
ज्योति में चलता है, उसकी फायर में चलता है, वो ऐसा ही है। हालेलुया। अब सोच लीजिए, आपके चारों ओर आग का बाड़ा है, आप चारों ओर से आग में कवर हो, तो क्या कोई आग में हाथ डालेगा? बताइए, हाथ डालेगा? कोई नहीं डालेगा। अब आपके चारों ओर ज्योति है, रोशनी है, क्या अंधकार ज्योति में एंटर कर सकता है? कर सकता है? ज्योति अंधकार में जा सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ज्योति में नहीं चमक सकता। समझ पा रहे हो? अब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से, उसकी हजूरी से, उसकी महिमा से घिरे हुए हो, भरे हुए हो, तो कोई भी दुष्ट, कोई भी मांसाहारी पक्षी तुम्हें छू नहीं सकता, आगे जान नहीं सकता। आगे, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। हालेलुया। किसी गिद्ध की दृष्टि, किसी दुष्ट आत्मा की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ी। शैतान उसे देख भी नहीं सकता, छूने की बात तो बहुत दूर है। हालेलुया। शैतान की औकात नहीं है कि वो आपको छू जाए। यहाँ पे लिखा है कि वो देख भी नहीं सकता। जब शैतान आपको देखता है तो उसकी आंखों के अंदर आग लगती है। समझ पा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि आप रोशनी से घिरे हुए हो, क्योंकि आप सामर्थ से घिरे हुए, आप अभिषेक से घिरे हुए, आप चारों ओर से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, यहोवा की आग के द्वारा कवर किए गए हो, आप सुरक्षा के अंदर। जकरिया 2:5 में लिखा है, कई सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, ये वाणी है। यहोवा यूँ कहता है कि मैं आप उनके जीवन में आग की शहरपनाह ठहरूंगा। हालेलुया। और मैं उनके जीवन के अंदर तेजोमय होके, तेजस्वी होके, महिमामय होके, प्रतापी होके दिखाई दूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? क्या कलीसिया आप समझ रहे हो? ये बहुत सामर्थ्य टॉपिक है। अगर आपने आज इस भेद को समझ लिया और एक फैसला ले लिया कि आज के बाद मैं इस काम को शुरू करूंगा, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 1-1.5 महीने के बाद आप बड़ी सामर्थ्य में चलोगे, वरदानों में चलोगे, आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। आगे, उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा। उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं धरा। समुद्र हिंसक पशु जैसे ढट्ठा, गोदा, ठीक है, सांड, शेर, हाथी, यानी कि ऐसे पशु जो कि मार देते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसी दुष्ट आत्माएं, चाहे दुष्ट आत्मा कितनी भी खतरनाक है, चाहे शैतान कितना भी पावरफुल है, अगर तुम प्रभु के साथ मजबूत हो तो वो तुम्हारे रास्ते के अंदर पाँव नहीं धर सकता। हालेलुया। अगर तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है तो वो तुम्हें भरमा नहीं सकता, क्योंकि जब तुम उसकी बात के ऊपर मन लगाओगे तब वो तुम्हें भरमाएगा। जब तुम उसकी सुनोगे नहीं तो कैसे भरमाएगा? मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो हर एक आत्मा को परखता हूँ। बाइबल कहती है कि हर एक आत्मा को परखो, जांचो ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। जब मैं परख लेता हूँ कि ये दुष्ट आत्मा की ओर से है, मैं सुनता ही नहीं, कहानी खत्म। ना सुनूंगा ना भरमाया जाऊंगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि भरमाने से पहले सुनना आता है, और कुछ लोग इस जगह पे भरमाए गए। पिछले दिनों के अंदर मैं किसी विश्वासी के घर में गया, कोई पास्टर उसके घर में, बड़े दुख की बात है, ठीक है, पास्टर उसके घर में आया और उसको भरमा रहा था। उसने अपना घर दे दिया प्रभु की सेवा के लिए कि पास्टर यहाँ पे सेवकाई शुरू करो। उसने सही किया या गलत किया? बताओ, बोलो कलीसिया, ऊंची बात से बोलो, ऊंची बात से बोलो। सही किया ना?
अगर हम अपने जीवन को प्रभु के लिए दे सकते हैं तो क्या अपने घर को नहीं दे सकते? क्या हम जब हम अपने सोच विचारों को प्रभु के लिए दे सकते हैं, अपने घर को नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। जब हम अपने पैसे को पाप के लिए दे सकते हैं, क्या हम अपने पैसे को प्रभु की महिमा के लिए नहीं दे सकते? समझ पा रहे हो? पर तुम अपने आप को, अपनी वस्तुओं को, जो कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तुम उसको जिसके लिए दोगे, चाहे वो प्रभु है चाहे वो शैतान है, वो चीज़ें तुम्हारे ऊपर शासन करेगी, राज करेगी, प्रभुता करेगी। अगर तुम अपने जीवन की सारी वस्तुओं को प्रभु की महिमा के लिए दे दोगे तो यीशु का राज उस जगह पे आएगा, यीशु को महिमा मिलेगी। समझ पा रहे हो? अगर तुम शैतान को दे दोगे तो शैतान की महिमा तुम्हारे जीवन से होगी। लोग कहेंगे ये मसीह है, ठट्ठा मखौल करता है, फालतू की बातें करता है, वचन से बाहर जाता है, प्रार्थना करता नहीं, गंदा देखता है, गंदा बोलता है। तो बताओ, जब ऐसी बातें तुम्हारे जीवन से, हमारे जीवन से, मेरे जीवन से सुनने को मिलेगी, यीशु को महिमा मिलेगी? बताओ, मिलेगी महिमा यीशु को? कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, कौन से कामों को देखकर? भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की वड्याई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसको महिमा दे, वो जाने कि हाँ, यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, वही पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को जान लो, प्रार्थना के महत्व को समझो, प्रार्थना क्यों जरूरी है समझो। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा ने आपसे बात की है, आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। समझ पा रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला था, 5 दिन पहले मुझे प्रभु ने बोला कि मैं बताऊं प्रार्थना क्यों जरूरी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 दिन तक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, कोई मैंने स्टडी नहीं की, कोई बाइबल नहीं पढ़ी मैंने। पर पवित्र आत्मा मुझे मन ही मन तैयार कर रहा था, अंदर ही अंदर तैयार कर रहा था। अंदर मेरे वचन चल रहे थे, वचन के प्रकाशन चल रहे थे, वचन का खुलासा हो रहा था, मेरे ऊपर भेद खोले जा रहे थे अंदर ही अंदर। समझ पा रहे हो? पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है, आत्मा आत्मा को पुकारता है, गहराई गहराई को पुकारती है। मेरी आत्मा प्रभु के साथ एक मन होकर तैयार हो रही थी इस भेद के लिए। हालेलुया। और आज वो भेद मैंने आपको दिया है, आज वो आशीष का वचन आपको दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया प्रार्थना क्यों जरूरी है? हालेलुया। तो आपको मैं एक वचन बताऊंगा, इफ्सियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, पहले प्रभु में, आपको ये तो पता लगा प्रभु में कैसे मजबूत होना है, क्या प्रार्थना करनी है, उसके बाद प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। रोमियो की पुस्तक में लिखा, प्रेम का अनुसरण करो, यानी कि परमेश्वर का अनुसरण करो, परमेश्वर जैसी चाल चलो। फिर आगे लिखा है, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पहले आत्मिक वरदानों की धुन में ना रहो, पहले प्रेम का अनुसरण करो, पहले परमेश्वर के पीछे चलो, पहले परमेश्वर की पवित्रताई के अंदर, उसकी धार्मिकता में मजबूत हो जाओ, उसके बाद वरदान मांगो, यूं मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी 25 साल हो गए वरदान मांगते हुए, नहीं मिले। कारण क्या है? क्योंकि तुमने वरदान ही मांगे थे, तुमने कभी यीशु को मांगा ही नहीं, वरदान देने वाले को मांगा ही नहीं। तूने सिर्फ धन मांगा, उस धनी परमेश्वर को कभी मांगा ही नहीं। तुमने बुद्धि मांगी, उस बुद्धिमान परमेश्वर को मांगा ही नहीं। तुमने ज्ञान मांगा, उस ज्ञानी परमेश्वर को भी मांगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? उस परमेश्वर को मांगे। आपको पता वचन में क्या लिखा है? फिर 2 कामों के अंदर लिखा है, चेले वचन और आत्मा में परिपूर्ण होते गए। आत्मा के वरदानों से नहीं, आत्मा से, यीशु के आत्मा से, यीशु में वो परिपूर्ण होते गए। और इसीलिए उन्होंने बलिदान किया, वो पीछे नहीं हटे। यीशु के कारण वो कुर्बान हो गए, मर भी गए। अगर सिर्फ तुम वरदान मांगोगे, जब परीक्षा आएगी, जब विरोध होगा, तो तुम मुकर जाओगे, पीछे हट जाओगे। तुम्हें यीशु से ज़्यादा अपनी जान अच्छी लगेगी। अगर तुम यीशु को मांगोगे तो तुम यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। हालेलुया। अगर उसके लिए
जीना सीखा है तो उसके लिए मरना भी सीख जाओ। हालेलुया, उसके लिए सब कुछ करना भी सीख जाओ। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, खुदाबंदा, आज हमने सीखा कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रभु, आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु, आप हमें सिखाएं कि हम आपके साथ एक रिश्ता कायम करें, आपके साथ मजबूत हो जाएं, आपके साथ एक मन हो जाएं, एक आत्मा हो जाएं, आपकी पवित्रताई में, आपकी धार्मिकता में हम मजबूत हो जाएं। खुदाबंद, आपकी वास्तविकता हमारे जीवन में राज्य करे प्रभु जी। प्रभु, हम आप में आगे बढ़ते जाएं। दया करें, अनुग्रह कर दे पिता। यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से मांगते हैं। कलीसिया कहे, कलीसिया कहे, फिर से कहे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे।